अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। बहुत सारे लोगों का आजकल ये क्वेश्चन होता है कि क्या ऐसी स्नैकिंग की जाए कि वेट भी गेन ना हो और फीलिंग ऑफ फुलनेस भी और हमारे मीठे की क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाए। बिकॉज एक बात तो सच है कि मीठे की क्रेविंग इस तरह की है कि जो सबको होती है, चाहे वो बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, डायबिटिक हो या ना हो, नॉर्मल इंडिविजुअल हो, वेट लॉस जर्नी पे हो या ना हो, सब लोगों को शुगर क्रेविंग्स होती हैं। तो शुगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए और नॉर्मल बिस्किट्स में और इस तरह के बिस्किट्स जो मैं अब रिकमेंड करूंगी उनमें क्या फ़र्क है और ये आपको कहाँ से मिलेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट थिंग इज़ कि क्या हमें जो है नॉर्मल बिस्किट जो बेकरी मेड बिस्किट्स होते हैं वो लेने चाहिए। तो वंस इन अ वाइल आप ले सकते हैं, लेकिन आप इन द लॉन्गर रन वो नहीं ले सकते। और आपको एक बिस्किट या दो बिस्किट से ज़्यादा रिकमेंडेड भी नहीं होता कि आप खाएं। तो कौन से इस तरह के बिस्किट्स हैं जो आपको लेने चाहिए? फर्स्टली तो ये कि आपको उन बिस्किट्स की मैं स्पेसिफिकेशंस बता देती हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता कि प्रोसेस क्या होता है। सो बेसिकली बिस्किट्स जो होते हैं उनमें मेजर एलिमेंट, सबसे ज़्यादा मेजर एलिमेंट होता है बटर। तो बटर का यानी फैट का बहुत ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल होता है। उसके अलावा वाइट फ्लावर होता है उसके अंदर, जो कि फाइबर उसके अंदर नहीं होता। तीसरी चीज़ है चीनी। चीनी को हम वैसे ही कहते हैं आप अवॉइड करें, आर्टिफिशियल स्वीटनेस की तरफ आ जाएं, यानी कि या फिर नेचुरल स्वीटनेस को ऑप्ट कर लें स्टीविया की तरह। और चौथी चीज़ जो उसके अंदर है वो बहुत ज़्यादा, एक तो उसकी प्रोसेस्ड है वो कम्प्लीटली, पैकेट में है तो उसके अंदर क्रीम भी होगी बहुत ज़्यादा, यानी फैट का भी अगेन बहुत ज़्यादा कंटेंट, एक ऑलरेडी बिस्किट के अंदर बटर है, उसके अलावा फैट भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसी तरह ही ये जो बिस्किट्स होते हैं इनमें कैलोरीज का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। एट टाइम्स लोगों को पता नहीं होता, लेकिन एक बिस्किट में एक रोटी के बराबर कैलोरीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। तो इस तरह होता है कि 80 किलो कैल जो है वो हो सकती है एक बिस्किट के अंदर, जो कि हमें एक रोटी के अंदर होता है पोर्शन। तो इसीलिए चूज योर बिस्किट वाइजली। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो शुगर फ्री बिस्किट्स पे अब स्विच हो गए हैं, जो नॉर्मली मार्केट मेड होते हैं या आपको मिल जाएंगे, बेकरी मेड होते हैं, तो आप उनको ऑप्ट कर लेते हैं कि तो शुगर फ्री है। वेरएज हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसमें से अगर एक बिस्किट में मैदा, चीनी और उसके अलावा ऑयल, बटर, इन सब चीज़ों का कंटेंट है, तो उसमें से अगर आप सिर्फ चीनी रिमूव कर लेंगे तो उसकी कैलोरीज बहुत कम उसमें से कम होंगी, फिर भी वो वेट लॉस फ्रेंडली नहीं है। फिर भी वो डायबिटिक्स के लिए उस तरह रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बटर का भी कंटेंट है, उसके अंदर मैदे का भी कंटेंट है, उसके अंदर बाकी सब चीज़ों का कंटेंट है। तो इसलिए जो शुगर फ्री बिस्किट्स होते हैं उसको आप अवॉइड करेंगे। अब आपने बिस्किट्स कौन से लेने हैं? एक आपने मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आ गए, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, मैं यहाँ टैग भी कर दूंगी पिक्चर्स सो दैट आपको बेटर आइडिया हो। इसके अंदर बिस्किट्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ये होल व्हीट बिस्किट्स होते हैं, जिसको बिस्किट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ऑन द गो दिल करता है खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, इवन एल्डरली लोग भी खा सकते हैं। तो उसमें ये कि आप शुगर फ्री बिस्किट्स पे वो शुगर फ्री भी हैं ये, और इसके अलावा होल व्हीट फाइबर भी है इसके अंदर, यानी कि होल व्हीट है इसके अंदर, आप ये ले सकते हैं। उसके इसमें आप देख लें कि अगर आपको शुगर अवॉइड करनी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आपको कोई सारी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप इसका शुगर फ्री वर्जन भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक मेरा पर्सनल फेवरेट है बहुत ज़्यादा, वो आप घर पे भी बना सकते हैं लेकिन मार्केट में भी आपको रेडीली अवेलेबल होता है, वो है नट क्रैकर्स। तो बहुत सारे लोग आजकल नट्स नहीं खाते, ये सोचे कि इसके अंदर तो फैट्स हैं। वेरएज एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैट्स दो तरह के होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट। जो गुड फैट होता है हमारी बॉडी में अक्सर वो कम होता है, तो हमें उसकी जरूरत होती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की हमें जरूरत होती है, इसीलिए हमने गुड फैट लेना है। गुड फैट कहाँ से आएगा? ऑलिव ऑयल से आएगा, हमें नट से आएगा, सीड से आएगा। इसी तरह ही जो है, जो बैड फैट है वो तो हर चीज से आ जाएगा, डीप फ्राइड चीजों से, और इससे तो हमने बैड फैट को अवॉइड करना है। तो गुड फैट में जो नट क्रैकर्स है, मैं यहाँ पिक्चर चेक कर रही हूँ सो दैट आपको बेटर आइडिया हो जाए। इसके अंदर पंपकिन सीड्स होते हैं, सेसमी सीड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सीड्स होते हैं, वट एवर यू प्रेफर, डिफरेंट सीड के ऑप्शंस में आते हैं। ये नट क्रैकर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं, सब सीड्स को लेके रोस्ट करके इसमें थोड़ा सा हनी ड्रिजल करके जस्ट बेक इट फॉर सम टाइम सो दैट आपके घर पे ही होममेड क्रैकर्स हो। इसमें सीड्स हैं, नट्स हैं, बच्चों के लिए बल्कि बहुत अच्छे हैं, बल्कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, यानी कि आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई पढ़ने वाला काम है, आप पढ़ रहे हैं, या आपके ऑफिस जॉब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर करती है ब्रेन स्टॉर्मिंग को, आपको दिमाग की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता है इंगेज अपने आप को, तो आप उसमें ये नट क्रैकर्स लाजमी लें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके कॉग्निटिव फंक्शंस के साथ भी। इसी तरह ही और भी डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं उसमें, अगेन होल व्हीट के ऊपर फ्लैक्स सीड्स भी हो सकते हैं, जिससे यहाँ मैंने पिक्चर टैग किए हैं। फ्लैक्स सीड्स वाले भी आप ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स अगेन अलसी के बीज हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी वैसे ही जो है बोन्स के लिए, बोन मैरो के लिए बहुत अच्छे हैं, तो सीड्स बहुत अच्छे हैं।
तो 2 तरह के ऑप्शंस थे, अब आपने चूज करना है कि आपने कौन से लेने हैं। वाइजली अगर आप चूज कर लेंगे तो वो बेटर होगा, इन लॉन्गर रन आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। नहीं तो एट टाइम्स ये होता है कि व्हेन वी आर यंग हमें फील नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन जैसा जैसा टाइम गुजरता जाता है हमें रियलाइज होता है कि हमारी अब बोन्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है या हम उस तरह एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप यंग एज में ही स्टार्ट कर देते हैं अपनी हेल्दी चॉइसेस को, तो इन लॉन्गर रन बहुत फायदा होता है हमें, और आप इन लॉन्गर रन बहुत हेल्दी फील करेंगे और एनर्जेटिक फील करेंगे। बहुत सारे आप देखते होंगे एल्डरली लोग 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाते हैं एक सर्टेन एज में आके, क्योंकि उन्होंने अपनी डाइट शायद अच्छी ना ली हो या शायद उन्हें हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा हो जाती हैं। इसीलिए आप ऑप्ट करें कि आप उस तरह का बुढ़ापा गुजारें जिसमें आप हेल्दी रहें और आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, और इसके लिए आपने अभी से ही काम स्टार्ट करना है। अभी से अपनी चॉइसेस इतनी वाइज रखें सो दैट आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। Hope this video helped you. If you have any suggestions, just comment down below, and if you like my videos, subscribe to my channel.